आ गए फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड की बढ़ती प्राइसेस के बारे में और गेमिंग में जो ऑप्टिमाइजेशन गिरती जा रही है उसके बारे में। भाई आजकल के गेम्स इतने घटिया क्यों होते जा रहे हैं, चलते क्यों नहीं हमारे पीसीस पे। भाई मैं कल ही एक गेम डाउनलोड किया जिसका नाम है लास्ट ऑफ अस, जो कि भाई पिछले साल आया था। इसका लास्ट ऑफ अस का पार्ट 2 आया, तो मैंने कहा इसको खेला जाए। मैंने एक बार इसको पहले अपने ऑफिस के अपने दोस्त के पास खेला था यार, तो कल क्या ही बोलूं, अपने दोस्त के पास खेला था उसके PS4 के ऊपर। ठीक है, पुराना वाला अपग्रेडेड वाला गेम भी नहीं था, उसका पुराना वाला गेम था PS4 के ऊपर, PS5 नहीं था। PS4 के ऊपर, जो उसके ऊपर जब रिलीज हुआ था, एक रीमास्टर्ड वर्जन रिलीज हुआ था PS4 के ऊपर लास्ट ऑफ अस का। भाई मुझे मजा आ गया था खेल के, क्या गेम था भाई, ऐसा लग रहा था कि भाई मजा आ गया था खेल के। तो मैंने कल, मुझे उस गेम के बारे में वापस से याद आया, तो मैंने इसको डाउनलोड किया और भाई साहब मुझे मिला एक एरर कि मेरा 70,000 का लैपटॉप जो मैंने खरीदा था वो अब उस गेम को नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर VRAM कम पड़ चुकी है। VRAM समझते हो, मतलब कि जो ग्राफिक्स कार्ड की होती है ना 4GB 6GB, अब वो मांग रहा है कि 6GB VRAM ला के दो। पता है तुम्हें 6GB वाला VRAM वाला कार्ड मिनिमम उसकी स्टार्टिंग होती है 30,000 रुपए से। ठीक है, 3050 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, महंगे वाले। मेरे लैपटॉप के अंदर 4GB वाला पड़ा हुआ है, तो भाई वो मेरे में नहीं चला। आजकल भाई गेम जो है ना उनके तरह ऑप्टिमाइजेशन हो ही नहीं रही है। अगर आपको नए गेम्स खरीदने हैं, नए गेम्स खेलने हैं, तो आपको और नए ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। हर साल ये नया कद्दू लहसन ग्राफिक्स कार्ड निकाल देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनवीडिया AMD की। भाई साहब AMD तो चलो हटाओ, उसकी तो बात ही क्या करे, वो तो भाई पता नहीं क्यों ही एग्जिस्ट कर रही है, उसके ग्राफिक्स कार्ड कोई खरीदता नहीं है। लेकिन भाई ठीक है, हम लोग बात करते हैं एनवीडिया के बारे में। भाई एनवीडिया हर साल नए ग्राफिक्स कार्ड निकाल देता है, इस साल भी निकाले हैं भाई, कोई नई बात नहीं है। उसने इस साल भी अपनी 50 सीरीज रिलीज कर दिया। 50 सीरीज के अंदर भाई 50 60 50 70 कद्दू लहसन सारे 60 निकाल दिए उसने, सारे के सारे 50 निकाल दिए। और भाई साहब उनकी प्राइस अगर आप लोग एक बार जाके देख लो ना तो आपका माथा फट जाए। भाई इंडियन गेमर्स कैसे करेंगे उसको अफोर्ड? 50,000 का आता है 4060, पता है पहले 1650 जो ग्राफिक्स कार्ड होते थे वो 20,000 30,000 के आते थे पहले के जमाने में। पहले के जमाने से मेरा मतलब 2020 के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो आया था, जबकि वहां पे तब टाइम खराब चल रहा था चाइना में। भाई माइनिंग की, भाई ऐसे पागलों की तरह माइनिंग चल रही थी, इस वजह से ग्राफिक्स कार्ड महंगे होकर 25,000 के मिल रहे थे और भाई लोग रो दे रहे थे वो खरीदने में। लेकिन आजकल कंपनियां ही 50-50 60,000 के नॉर्मल मिड रेंज ग्राफिक्स कार्ड निकाल रहे हैं और भाई लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं। भाई मैं इसीलिए यहाँ पे आवाज उठाने के लिए आया हूँ भाई, इस चीज पे क्या घटिया बना ये। भाई नॉर्मल इंडियन गेमर जो सुबह सुबह उठ के यार अपना ऑफिस जाता है, उसको शाम को आगे गेम खेलने होते हैं, भाई वो कैसे खेले? उसके पास गेम्स है, उसने पैसे लगाए, लेकिन गेम्स खेल नहीं सकता क्योंकि लैग करते हैं गेम। उसके पुराने सिस्टम में क्या वो हर महीने आप एक नॉर्मल बंदा हर महीने अपना सेटअप अपडेट करे, कैसे करे भाई? इतने महंगे सेटअप हो चुके हैं भाई आजकल। पता है पीसी इतने महंगे हो चुके हैं, अपने घर की ना अच्छे पीसी की बात कर रहा हूँ मैं, बीसी पीसी की, जिस पर हर एक गेम आजकल स्मूथ चल जाए। लेकिन आजकल गेम तो स्मूथ चलता नहीं है किसी भी पीसी पे। अगर आप 4K पीसी 4090 वाला पीसी भी उठा लोगे ना तो उस पर भी भाई कोई ना कोई लैग दिख जाएगा आपको। चलो मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे कि भाई अगर आप लोग को पीसी खरीदना है ना इतना अच्छा बीसी पीसी के जिस पर हर एक गेम चलो चल जाए, ठीक है, 4K पे, तो या तो भाई आप एक घर की डाउन पेमेंट कर सकते हो उसके पैसे में, या तो फिर वो गेमिंग पीसी ही खरीद सकते हो। ठीक है, आजकल के गेम्स की ऑप्टिमाइजेशन की तो क्या ही बात करूं, हर महीने एक नया गेम का, एक बढ़िया AAA गेम का, AAA कंपनी, बड़े से बड़ी कंपनी का भाई आ जाता है ट्रेलर। हिडियो कोजिमा लेवल का गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अरे गेम की क्या बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेलर बनाने की कोशिश कर रहे हो हिडियो कोजिमा लेवल के। लेकिन भाई अभी कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले असैसिन्स क्रीड शैडोज, असैसिन्स क्रीड का नया गेम जो अब रिलीज हो चुका है, लोगों ने उसको भर के गालियां दी, भर के। इतना गंदा गेम, इतना रिपीटेटिव गेम, क्या घटिया, गालियां पे गालियां पड़ रही है। यूबीसॉफ्ट की मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, हग्गू हो चुका है यूबीसॉफ्ट यार, हग्गू हो चुका है। एक मिनट यार, इससे आवाज आ रही है, मैं पता नहीं कहाँ बोल के जा रहा हूँ यार, मेरा माइक अलग परेशान कर रहा है मुझे, पता नहीं क्या करूँ अब मैं। थोड़ी सी आवाज कम सी लग रही होगी आप लोगों को, तो भाई उसके लिए माफ कर देना, मैं थोड़ी बूस्ट करने की कोशिश करूंगा एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन अभी हम लोग जो टाइम पास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं गेम के ऊपर, वो कंटिन्यू रखते हैं। भाई मैं बात कर रहा था, पता नहीं कहाँ की, एक मिनट रुक जाओ, मुझे रुक के देखना तो मैं कहाँ पे बात कर रहा था। भाई यूबीसॉफ्ट खराब हो चुका है, आपको मानना पड़ेगा, कुछ भी कहो आप। यूबीसॉफ्ट भाई पहले हमारा हुआ करता था देवता, प्रिंस ऑफ पर्सिया, वॉच डॉग्स, असैसिन्स क्रीड के पुराने गेम ही ले लो तुम, इतने बढ़िया गेम निकालता था भाई साहब यूबीसॉफ्ट के। भाई देख के भाई माथा फट जाए, मजा आ जाए भाई गेम खेल के। लेकिन आजकल भाई वो स्टार वॉर्स का नया गेम, स्टार वॉर्स का घटिया सा नया गेम निकाला था, अब इसके बाद ये असैसिन्स क्रीड शैडोज। क्या हग रहे हो भाई यूबीसॉफ्ट, क्या कर रहे हो यार? चलो इसको भाई एक आध दिन अच्छे से लपेटेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। अभी हम लोग अपने टॉपिक से नहीं भटकते, अभी हम लोग को ग्राफिक्स कार्ड की और गेम्स की ऑप्टिमाइजेशन पे बात करनी है। गेम्स की ऑप्टिमाइजेशन इतनी हग्गू हो चुकी है। अभी भाई एक साल पहले एक गेम निकला था जिसका नाम है साइलेंट हिल, उसके अंदर भाई बेफालतू में, जब अगर एक मॉड है भाई अपने पास,
अभी तो वैसे तो देखो इतने, अगर आप लोग पूरा उसका गेम का एनवायरनमेंट देखोगे ना तो हर जगह फॉग ही फॉग देखेगी, फॉग ही फॉग, पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक रिमास्टर्ड मास्टर गेम है भाई, बहुत पुराने जमाने में भी ऐसे ही बनाया था, इसलिए उन लोगों ने कोशिश की है वही का वही रिक्रिएट करने की। चलो मान लिया कि इतना सारा उन्होंने धुआं लगाया, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग धुआं हटा दो ना, एक मॉड है हैप्पी माउंटेन मोड, अगर आप उसको लगा के हटा दोगे ना, आपको देखेगा फालतू में इतना सारा, इतना बड़ा एनवायरनमेंट फालतू में रेंडर हो रहा है, जो कि हमको दिखने वाला भी नहीं, और वो है वो फालतू में वीरम खाएगा हमारी, पता है। इस तरीके की, इस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन चल रही है आजकल गेमिंग में। आपको एक अच्छे गेम के नाम बता देता हूँ, वूकॉन्ग को ले लो। वूकॉन्ग अच्छा गेम लगा था ना तुमको, खेला था ना तुमने, मेरे पीसी में तो नहीं चला, मैंने नहीं खेल पाया, वीडियो देख के खुश रहा मैं, लेकिन कैसे ठीक है, जिसने खेला भाई सबके पीसी में ठीक ठाक ही चला था वो गेम अच्छा था, इसलिए उसको गालियां नहीं पड़ी, लेकिन वो गेम जो है ना बिल्कुल अनऑप्टिमाइज गेम, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक ऑप्टिमाइज था, लेकिन ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं था। अच्छे पीसी उसको 4K में चलाने में रो रहे थे भाई, 4090 लगा हुआ है पीसी में, तो वो भी रो दे रहा था पीसी। सोच के देखो क्या कितना महंगा पीसी, 1.5-2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का पीसी अगर आप लोग बनाते हो, उसका 10 पे अगर आप लोग गेम चलाना चाह रहे हो, वूकॉन्ग जैसा बेस्ट गेम जो निकला है गेम ऑफ द ईयर का, हकदार जो बन रखे बैठा हुआ है, उसको चलाना चाह रहे हो आप लोग, तो भाई आपको भाई साहब 1.5 लाख का पीसी भी आपका 2-3 लाख का पीसी भी नहीं चला पाएगा उसको ढंग से। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमाइज ही नहीं करा गया है गेमर्स के द्वारा क्या होता है, गेम डेवलपर्स के द्वारा यार। और बार बार मैं इस साइड इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन है भाई, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ मैं वहां से, ठीक है, स्क्रिप्ट नीचे, स्क्रिप्ट नहीं है सालो। ऐसे ही हम लोग कुछ और गेम्स की बात कर लेते हैं जो कि RTX में निकले, बढ़िया ग्राफिक्स, अनरियल इंजन 5 सब कुछ डाल दिया, ग्राफिक्स के नाम पे कद्दू लहसन क्या क्या बोलूं, सब पटक दिया कि भाई देखने में लूमिन नेनाइट, और भाई सब हर नई टेक्नोलॉजी ठूस दी कि भाई गेम बस दिखने में अच्छा हो जाए। भाई इतना गेम अच्छा क्यों दिखाना है भाई, गेम प्ले लाओ, गेम प्ले। हम लोग गेम खेलने के लिए आते हैं, खेल बड़े समझते हो, प्ले करने के लिए, मजे करने के लिए, बटन दबाएं तो कुछ हो, लेकिन भाई इनको तो भाई मूवी बनानी है, भाई मूवी ना देख लें जाके, भाई गेम खेलने आए हैं ना, गेम खेलेंगे ना। चलो भाई ऐसे कुछ गेम्स की बात कर लेते हैं हम लोग। स्पाइडरमैन ले लो आप लोग, जो 2018 वाला था ना, 2018 स्पाइडरमैन आया था, जो सबसे बढ़िया मार्वल का क्या बढ़िया गेम था। उसके अंदर भाई पता है मेन गेम प्ले मजा क्या आता है, मुझे क्या मजा आता है भाई उसमें स्विंग करने में। अगर आप लोग मिशन कर भी नहीं हो रहे हो, फाइटिंग कर भी नहीं रहे हो, फाइटिंग वाइटिंग सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप कुछ भी कर भी नहीं रहे हो ना, सिर्फ जाके उसमें स्विमिंग कर रहे हो, तो ही मजा आ रहा होता है भाई। गेम प्ले है उस गेम में, मानता हूँ ग्राफिक्स भी अच्छी है, लेकिन गेम प्ले है यार उसमें। RTX के नाम पे उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करी गई है यार। ये लैग क्यों करने लगता है मेरा रिकॉर्डिंग, मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं। तो भाई स्पाइडरमैन आप लोग समझ सकते हो कितना बढ़िया गेम है। अब लेकिन कुछ ऐसे गेम्स की बात कर लेते हैं भाई जो निकलने के जब रिलीज हुए ना, तब ऐसे हग्गू गेम बन के रिलीज हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ भाई सब साइबरपंक जैसे गेम की, एल्डन रिंग का नाम ले दिया भाई, कुत्ते का बच्चा हूँ क्या मैं, नाल के पिल्ले, गलती से निकल गया भाई नाम, उसके नीचे रखा हुआ था ना, इसलिए मैं लॉर्ड्स ऑफ फॉलन की बात करना चाह रहा हूँ। लॉर्ड्स ऑफ फॉलन, साइबरपंक, ये गेम कुछ ऐसे थे कि भाई ये इतने गंदे रिलीज हुए थे ना कि इसको इतना क्रिटिसाइज किया गया कि भाई इनको 2.2 अपडेट निकाल के पूरा नया गेम बना दिया गया। भाई कंपनी आप चाहें तो अच्छा गेम बना के रेडी कर सकती हैं। इससे समझ में पता क्या आता है, साइबरपंक के रिलीज होने के बाद इतना क्रिटिसाइज किया गया उसको कि 1 साल बाद एक 2.2 अपडेट आता है जिसके अंदर भाई अनलिमिटेड ग्राफिक्स, अनलिमिटेड बढ़िया सब कुछ है, लेकिन गेम प्ले भी बढ़िया दिख रहा है, ग्लिचेस हटा दिए गए। मतलब कि कंपनियां अगर चाहें तो गेम अच्छे बना सकती हैं, लेकिन बनाना नहीं चाह रही हैं। क्यों भाई? इनको बनाने ही नहीं दिया जा रहा है। जो गेम डेवलपर्स उनको बनाने ही नहीं दिया जा रहा, उनको पहले रिलीज करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पाइपलाइन में इतना ही टाइम था, इतने टाइम पीरियड डालेंगे, चाहे गेम अच्छा बने चाहे घटिया बने, तुम चाहे गाली खाओ, हमें तो अब खत्म चाहिए गेम। टॉक्सिक कल्चर, गेम डेवलपर्स के कल्चर के बारे में एक आध दिन अच्छे से बात करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी हम लोग वापस आते हैं भाई कुछ अच्छे गेम्स के ऊपर। भाई जैसे कुछ सालों पहले से अच्छे गेम्स रिलीज हो रहे थे, आजकल भी हो रहे हैं। लास्ट ऑफ अस 2 जैसे, लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, स्पाइडरमैन 2 भी बढ़िया रिलीज हुआ था। ये सब PS5 के गेम्स हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए इनकी ही बात कर रहा हूँ मैं। जो गेम पसंद आते हैं सिर्फ वही बात करता हूँ, ठीक है। वूकॉन्ग, साइलेंट हिल, घटिया गेम, इतना अच्छा स्टोरी, इतना अच्छा सब कुछ था, पहले से सब कुछ डिजाइन था, रीमास्टर करना था तुमसे, वो भी नहीं हुआ। ऑप्टिमाइज कर देते हल्का सा यार, ठीक है भाई। लोगों को पता नहीं क्या है, खेल लेते हैं पैसे देके, हम पे तो उतना पैसा है नहीं। अगर आप लोग मदद करोगे तो हम लोग इनको लाइव करके गेम भाई खेल के सामने इनकी भैंस की टैट करा करेंगे। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो यार चैनल को, ठीक है। इसके बाद अच्छे गेम्स की बात कर लेते हैं जो सही में अच्छे गेम्स थे, बहुत अच्छे गेम्स। एल्डन रिंग नाम समझते हो एल्डन रिंग? बाप गेम भाई, बाप। ऐसा गेम भाई मैंने जाने कब से नहीं खेला। इसके बाद भाई मैंने डार्क सोल्स खेला, विचर 3 खेला, ये सब गेम मुझे इतने अच्छे लगे ना भाई। ये भी तो पुराने गेम थे, ये देखने में इतने अच्छे क्यों लगते हैं? ये आजकल के नए गेम तो इतने घटिया लगते हैं।
हाफ लाइफ एलिक्स नाम का एक गेम था, बहुत पहले आया था भाई, बहुत पहले। उस गेम की भाई तुम एक बार रिफ्लेक्शंस देख लो, उसको कंपेयर कर देता हूँ मैं साइबरपंक के साथ। ये देखो, ये हाफ लाइफ एलिक्स का क्यों लग रहा है अच्छा। भाई तुमने इतने महंगे ग्राफिक्स कार्ड बना लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, इतने महंगे पैसे। भाई पहले क्या सस्ता था, आता था सब कुछ, आजकल 50-90 निकाल दिया इनने। लेकिन ग्राफिक्स ऑप्टिमाइजेशन इतनी खराब कर दी, ग्राफिक्स होने के बाद भी, इतना सारा पैसा ठूसने के बाद भी, इतनी कुछ चीजें डालने के बाद भी ग्राफिक्स खराब लगते हैं हमको। पुराने गेम से ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं लिटरली। कैसे डार्क सोल्स भाई 2015-2013 की गेम्स की बात करने लगा हूं अब मैं। डार्क सोल्स 3 शायद अभी आया था 15 में, शायद मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन खेल के मजा आ गया था। डार्क सोल्स 3 इतना पुराना गेम, लेकिन इनके एनवायरनमेंट इतने बढ़िया दिखते हैं यार। मतलब कि पता है कहाँ दिक्कत कहाँ है यहाँ पे। इसकी दिक्कत नहीं है कि भाई कहाँ पैसा लगाया जा रहा है, कहाँ कोई लगाया जा रहा है, भाई क्रिएटिव टीम की दिक्कत है भाई। क्रिएटिव टीम अगर अच्छी होगी तो वो गेम को अच्छा बना देगी यार, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता था मैं। और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो क्या ही बोले, क्या हग्गू बग्गू सब बना रहे हैं। और भाई साहब AMD और एनवीडिया, तुम नाल के पिल्लों अच्छे कार्ड्स निकालो भाई। ये लोग नए कार्ड्स निकाल रहे हैं, बस उसमें हार्डवेयर अपडेट कुछ भी नहीं है गाइस। आप लोग सोच रहे हो भाई मैं पैसा दे रहा हूँ हार्डवेयर मिलेगा नया, आप लोग सोच रहे हो कि पैसा दे रहे हो हार्डवेयर मिलेगा, नहीं, नो हार्डवेयर, ओनली AI ठूस के AI भर दिया है उनके अंदर भाई। DLSS फ्रेम जनरेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है कि जो गेम्स की लेटेंसी बढ़ाती जा रही है। मतलब कि आपको ऐसा फील करा देंगी कि आप माउस हिला दिया आपने, उसके कम से कम 2 सेकंड बाद आपका माउस हिल के तैयार हुआ है। लेटेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती, मैं थोड़ा ओवर एक्सेजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। ऐसा एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस टाइप से ये लोग फ्रेम जनरेशन बना रहे हैं। आपको अगर आप लोग नाल के पिल्लो गेमर्स, तुमको नहीं पता ना फ्रेम जनरेशन DLSS क्या होता है, तो मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। DLSS भाई कुछ नहीं, सुपर स्केलिंग होती है। मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो 2 फ्रेम्स क्रिएट करेगा, 2 फ्रेम्स। अरे तो फ्रेम जनरेशन, चलो फ्रेम जनरेशन पहले समझा देता हूँ। 2 फ्रेम्स क्रिएट करेगा हमारा कंप्यूटर, उसमें से एक, उसके बीच में एक फ्रेम खुल जाएगी कि एवरेज करने के लिए, और वो फ्रेम होगी AI के द्वारा बनाई गई, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेम जनरेशन, जो कि एनवीडिया के नए कार्ड्स के अंदर आ रही है 5090 सीरीज के अंदर, 50 सीरीज के अंदर, ठीक है। तो जैसे कहा जा रहा था ना 4090 में 5070 की लेवल के FPS मिलेंगे, है ना। 5070 में 4090 लेवल के FPS मिलेंगे भाई साहब। बुकों में भाई साहब अच्छे FPS निकाल के दे रहा है भाई। 5070 4090 लेवल के FPS निकाल के दे रहा है। पता है कैसे दे रहा था वो? फ्रेम जनरेशन की मदद से। मतलब कि 60 FPS, अगर 90 FPS वो दे रहा है ना, तो 60 FPS नकली होंगे। तो 60 FPS दे रहा है ना, तो 15 FPS नकली होंगे। 45 FPS असलियत में दे रहा होगा वो। 4090 की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तुमको, पागल बनाया जा रहा है, समझ रहे हो। तो भाई AI वाले कार्ड हमको नहीं चाहिए, हमको असली रेस्टराइज परफॉर्मेंस चाहिए, इनसे पहले ही बोल देता हूं मैं। तो गाइस अगर आप लोग खरीदना चाहते हो एक घटिया से ग्राफिक्स कार्ड, मैं तो भाई मना करूंगा। अगर आपको खेलने ही है गेम तो खरीद लो, वरना PS5 एक अच्छा ऑप्शन है, उस पर भी लेकिन हग्गू ही चल रहे हैं आजकल गेम्स, क्योंकि ऑप्टिमाइज किए ही नहीं जा रहे हैं, क्या किया जाए। और PS5 की Xbox की तो मैं अलग से खटिया खड़ी करूंगा, अभी PC कर लेते हैं थोड़ी देर। लेकिन क्या ही करे यार, गेमर्स के पास रास्ता ही वही है कि भाई अपन को भाई पता है कैसे देखा जाता है भाई, ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये थोड़ी अपने घर पे ग्राफिक्स कार्ड बना लेंगे। खरीदना तो हमसे ही है, कैसे खरीदेंगे, पैसा जो हम मांगेंगे वही देना पड़ेगा ना। लेकिन इनके नाल के पिल्लों को नहीं पता, हम लोग अगर इनके ग्राफिक्स कार्ड खरीदना बंद कर दिए ना, तो रोना शुरू हो जाएगा, कंपनी के दिवाले निकल जाएंगे। चलो कोई बात नहीं गाइस, बना लो तुम लोग, कर लो अपनी मनमानी। एक आध दिन अच्छा ग्राफिक्स कार्ड वाली कंपनी आएगी। ये नाल के पिल्ले इंटेल वालों ने ARC ग्राफिक्स कार्ड निकाले थे, नाल के पिल्ले ग्राफिक्स कार्ड कंपीट ही नहीं कर पाए। मैं तो पहले सोच रहा था कंपटीशन आएगा और ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस सस्ते होंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया भाई, ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस महंगे हो गए लिटरली। भाई मिड लेवल देखो भाई, मैं पहले की बात कंपैरिजन कर देता हूँ। पहले के जो ग्राफिक्स कार्ड आते थे, तो मिड लेवल रेंज के ग्राफिक्स कार्ड आते थे, वो भाई सब 20,000 के करीब आपको मिल जाते थे। 1660 की बात कर रहा हूँ मैं, 2060 की बात कर रहा हूँ। 2060 भी चलो 25,000 के करीब आने लगा था। अब 3060 आपको चाहिए, 4060 चाहिए 50,000। 4060 आपको 30-35,000 का मिल जाएगा। 4060 Ti चाहिए तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और 4070 4080 4090 भी तो जाना ही मत भैया, आपके घर लुट जाएंगे। जो खरीद सकता है वो खरीद लो, लेकिन ठीक है भाई, पैसे बहुत महंगे हो चुके हैं, आप लोग समझ ही सकते हो भाई। इतने सारे गेम्स थे ना यार पहले, इतने बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज होकर आते थे कि भाई मजा आ जाता था खेल के। मैं बात कर रहा हूँ स्लीपिंग डॉग्स की, उस जमाने की बात करने लगा हूँ अब मैं गाइस, मेरे जमाने की बात भाई। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 से पहले की भाई। कुछ गेम्स थे बढ़िया, वॉच डॉग्स, स्लीपिंग डॉग्स, जिनको देख के ऐसा लगता था भाई यही है गेम की दुनिया, बढ़िया। एक कैजुअल गेमर आराम से गेम कर सकता है। लेकिन आजकल कैजुअल गेमर
जैसा कुछ बचा ही नहीं है, कैजुअल गेमिंग होती ही नहीं है। आपको भाई मिनिमम भाई महंगे से महंगे ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड के नाम पे उनको एआई दिया जा रहा है, हार्डवेयर अपग्रेड किया नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और गाइस आज के लिए हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं भाई। मैं आजकल इस चैनल पे ऐसी रेंट वाली वीडियोस लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग गेमर्स की हक में बात सुनना चाहते हो गेम यहाँ, क्योंकि इस चैनल पे भाई हीटिंग एफ चैनल पे भाई हम लोग झूठ नहीं बेचते, इसमें सही सही बात की जाती है, पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। कोई भी मामला, कोई भी नई चीज इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में आती है, हम लोग सब कुछ के ऊपर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। भाई सपोर्ट करो यार, माइक्रोफोन के उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शर्म आ रही है भाई, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, जिससे नया माइक खरीद सकूं मैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टाटा।